धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज। कुल शब्द 1000, प्रतिलेखन संख्या 62, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ वह आदमी देश के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ वह फांके मार रहा है, रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। क्या उनके बच्चे पढ़ सकते हैं? जो बच्चा पढ़कर कंपनी में लग गया, शहर में चला गया, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ और आप देखें कि पूरे देश में मजदूरों के पास मकान नहीं है, टूटी फूटी झोपड़ी है। बहुत कहने के बाद कुछ लोगों को 20-20 हजार रुपए मिले, वह पर्याप्त नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, घर में माँ बीमार है, खुद भी वे बीमार हो जाता है। ऐसे मामलों में हम सभी के पास आते हैं। हमारे सामने ऐसे ऐसे मामले आते हैं जब वे कहते हैं कि हमारी माँ मर गई, हमारा बाप मर गया, वही परिवार में कमाने वाला था और अब हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह से उनका काम तमाम हो जाता है। हम भी यहाँ उनके बारे में चर्चा करके रह जाते हैं। मैं अपनी बात कहूँगा, आप सुनेंगे, लेकिन मजदूरों के हितों के बारे में कुछ नहीं होगा। मैं अपनी आँखों से देखा है कि आज देश में मजदूरों की हालत बहुत खराब और दयनीय है। पैरा अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जो कश्मीर की सरकार है वहाँ इतनी बड़ी घटना घटी कि आतंकवादी जुलूस निकाल रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार चुप रही। इसके पीछे क्या कारण है? और इस घटना के बाद केंद्र सरकार भी मौन रही। केंद्र सरकार का इस पर कोई सकारात्मक बयान नहीं आ सका और अभी भी केंद्र सरकार मौन बैठी है। अखबारों में दिया गया है कि वहाँ 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि किस धारा, किस दफा के तहत मुकदमा किया गया है। इसके बारे में भी सरकार को सदन में बताना चाहिए। इस घटना के बाद देश में एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या सरकार आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के इलाके में जानबूझकर संरक्षण दे रही है? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार ही वहां आतंकवादियों को पाल पोसकर देश में आतंकवादी घटनाएं करा रही है? इन सब बातों से एक तरह का संशय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इस पर सरकार का रिस्पॉन्स आना चाहिए और ऐसे गंभीर मामलों में प्रधानमंत्री जी को स्वयं सदन में जवाब देना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि सरकार इस मामले में सदन में जवाब दें। पैरा अभी माननीय सदस्य मल्होत्रा जी ने जो सवाल उठाया है यह काफ़ी संवेदनशील सवाल है। गिलानी के विषय में आज कोई नई बात सामने नहीं आ रही है। पहले 1-2 बयान भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में आ चुके हैं। जब
रैली की बात हुई तब कश्मीर में जो सरकार है वह क्या कर रही थी। रैली के बारे में यह भी चर्चा है कि नकाब पोश के भेष में आतंकवादी ये और आतंकवादी भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे थे। उन नारों के अलावा जितनी आग भारत के खिलाफ उगलनी चाहिए थी उतनी ही आग उगली गई। पाकिस्तान की तरफ से कभी कभी बयान आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद सुलझाने की तरफ अग्रसर है। पैरा कश्मीर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, लश्कर ए तोयबा के झंडे लहराए गए। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में खुले तौर पर भाषण दिए गए। वहाँ पर इतने भयंकर भाषण दिए गए, इस तरह का जहर उगला गया और वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ पर सेना इत्यादि को रहना नहीं चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इसके बावजूद भी गिलानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लश्कर ए तोयबा के लोग नकाब पहनकर वहां गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला, लेकिन इसके बावजूद भी किसी एक के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। किसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह हिंदुस्तान है या पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान समर्थक नारे लगेंगे और सरकार इसे देखती रहेगी। यह मामूली बात नहीं है। पैरा अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो मसला है यह 17% नौकरियों में आरक्षण का पूरक है। अगर पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकेंगे तो उनके लिए नौकरियों में जो 17% आरक्षण का प्रावधान है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मूल चीज यह है कि उन्हें शिक्षित करके इस लायक बनाया जाए वे आगे चलकर नौकरी पा सकें। इसीलिए संसद ने सर्वसम्मति से इस संबंध में संविधान में संशोधन किया था। पैरा यह बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष की सोच बहुत ही साधारण है, सामान्य व्यवहार है। हम बहुत अधिक कानूनी बात पर नहीं जाना चाहते। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जो सुविधा देने की बात हो रही है, अगर इस वर्ष उन बच्चों को वह सुविधा नहीं मिलती है तो वास्तव में यह दुर्भाग्य होगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से ले ताकि आपस में कोई विवाद न हो। जो एक सही नीति तय हुई है उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करें और यह संदेश यहाँ से न जाए कि हम बटे हुए हैं। पूरा सदन इस विषय पर एक है, परंतु दुर्भाग्य है कि जिस ढंग से न्यायालय में हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी उस ढंग से हम नहीं रख पाए। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र इसका फैसला किया जाए और इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता की ओर न जाकर राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से इस काम को लिया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि बच्चों का भविष्य खराब न हो और जो सुविधा देने की बात है उस पर सरकार अपनी स्पष्ट राय दे। यह बहुत ही गंभीर मामला है।
और जहां तक न्यायपालिका द्वारा दिए गए रोक आदेश की बात है, मैं उस आधार पर नहीं कह रहा हूं विराम।